Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर 10 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं और उनके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। तो वहाँ हमने स्टडी करा था कि आपके लेंसेज के दो टाइप्स होते हैं, पहला कॉन्केव लेंस और सेकंड आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक के अंदर आपका पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, तो वहाँ जो बेसिक रूल्स थे वो यहाँ पे भी आपके अप्लाई होते हैं। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम आपके रे डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं उन्हें स्टडी करने के लिए। फिर रे डायग्राम्स में भी हम लोगों ने वहाँ स्टडी करा था कि हम आपकी केवल दो रेस कंसिडर करते हैं, जिससे हमारा रे डायग्राम नीट भी रहे और हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ऑब्टेन करनी है वो ईजिली हम विदाउट एनी कन्फ्यूजन वहाँ से ऑब्टेन भी कर सकें। वहाँ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जहाँ पर भी आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे हमारी इमेज ऑब्टेन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जहाँ पर भी आपकी दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी या अपीयर टू मीट होंगी, उस पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारी इमेज फॉर्म होती है। अब जैसे रिफ्लेक्शन टॉपिक में भी हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपके कुछ बेसिक रूल्स कवर अप करे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं और इनकी हेल्प से फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, हम उसे स्टडी करेंगे। तो ये आपकी कुछ रेज हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो पहला रूल क्या है उसे स्टडी करते हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कोई आपकी क्या है रे ऑफ लाइट है जो क्या है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह क्या रहे हैं कि आपकी एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आप सब लोग याद करिए। यहाँ पे मैं एक रे डायग्राम की हेल्प से आपको समझा भी देता हूँ। ये हमारा लेंस हो गया और ये हमने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्टेन करी है। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कहा क्या गया है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने आपकी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब भी हम लेंस से इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एक आपकी ये डॉटेड लाइन लेट कर सकते हैं। ये जो आपके दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम मानेंगे कि जो आपका रिफ्रैक्शन है वो इस पॉइंट के बाद ही अकर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका रिफ्रैक्शन हम इस पॉइंट पे ले, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर रिफ्रैक्शन शो करे। तो उसके लिए हमने क्या करा है आपके मिडवे से ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ आपकी एक लाइन ड्रॉ करी है। और जब भी हम अपना चाहे आपका कॉन्केव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसमें इमेज फॉर्मेशन हम आपका इसी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या हो रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the principal focus on the other side of the lens। अब हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि जो आपके लेंसेज होते हैं उनके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। एक प्रिंसिपल फोकस इसका इन द फ्रंट ऑफ द मिरर और एक प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। तो ये रे ऑफ लाइट क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी और ये आपकी क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हुआ पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये रे आपकी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही है टू द प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल फोकस आपका कहाँ लाई कर रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। मतलब जिस साइड से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उससे अदर साइड वाले फोकस पे आपकी ये रे क्या है पास हो जाएगी। फिर हमारा सेकंड रूल आता है, ये आपके फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है
अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास हो रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्रैक्शन के बाद क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो इसको भी एक रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये आप अपना एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई आपकी मैंडेटरी नहीं होती है डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रे ऑफ लाइट, ये हमारी कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके इंसिडेंट हो रही है लेंस पे। कौन से लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई है आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ये क्या हो गई है, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों केस क्या है, आपके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और इस केस में क्या हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इस रे को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके दोनों केस क्या है, अपोजिट है। और ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम आपका इमेज फॉर्मेशन आगे स्टडी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम इन्हीं रेज की हेल्प से आपका इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे 3 रूल्स हैं, तो आपकी 3 रेज हैं। तो यहाँ पे इन 3 में से आपकी कोई सी भी 2 रेज की हेल्प से हम आपका इमेज फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन करते हैं। वो अभी जब हम अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से अपना थर्ड और फाइनल रूल भी स्टडी कर लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो आप याद करिए, जब मैंने लेंस की आपको बेसिक डेफिनेशंस कवर अप करी थी और वहाँ पे मैंने जब आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करी थी। यही हमारा रूल थर्ड है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। मतलब वहाँ पे आपका कोई रिफ्रैक्शन और बेंडिंग वहाँ पे आपकी अकर नहीं होगी। इसको भी रे डायग्राम से समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। ये हमारा लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे कोई अकर नहीं हुआ है। जो लाइट का इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे का पाथ है, वो दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे आपका इस तरीके से, जैसे हमने अभी इन 2 केसेस में पढ़ा, आपकी किसी भी तरीके की डेविएशन अकर नहीं होगी या आपका रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा। तो ये हमारा थर्ड रूल है, दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन और रिफ्रैक्शन और बेंडिंग। तो एक बार अपना फिर से अपने तीनों रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ही हमारा बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल आपका इसका अपोजिट है, दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपका थर्ड एंड फाइनल रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन और रिफ्रैक्शन और बेंडिंग। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर से स्टडी करे थे, तो वहाँ पे भी आपके अलग अलग रे डायग्राम्स हमने स्टडी करे थे। और उन रे डायग्राम्स में डिफरेंस क्या था, उन रे डायग्राम्स में डिफरेंस था आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट आपके मिरर से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। और उसके हिसाब से ही क्या होता है, आपका नेचर ऑफ इमेज और आपका टाइप ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज डिपेंड होता है। तो उसी तरीके से जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारा टाइप ऑफ इमेज है, कि उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कि आपके लेंस के फ्रंट में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है।
तो उसी तरीके से हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन है वहाँ पे हम आपके 6 केसेस स्टडी करेंगे, या हम कह सकते हैं कि आपकी 6 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट क्या है प्रेजेंट हो सकता है। तो उसमें पहला केस क्या है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है बहुत फार अवे प्लेस पे है और वहाँ से आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है आपके लेंस पे। सेकंड केस होता है बियॉन्ड 2f1। ये हमारा लेंस है, ये आपका f1, ये f2, ये आपका 2f1 और ये आपका 2f2। 2f1 मतलब डबल द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1, कि जितना डिस्टेंस आपका O और F1 के बीच में ही होगा उतना ही डिस्टेंस आपका F1 और 2f1 के बीच में। तो सेकंड क्या है आपका बियॉन्ड 2f1, कि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड प्रेजेंट है, कि हम मान सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कोई यहाँ प्रेजेंट है, बट ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा आपका लेस देन इन्फिनिटी होगा, ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। थर्ड केस होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट 2f1। तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, ये 2f1 पे प्रेजेंट है। ये हमारा क्या होगा, थर्ड केस है। ये आपका क्या था, सेकंड केस था। फोर्थ केस में क्या है, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो फोर्थ केस में हम क्या कहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन f1 एंड 2f1। यहाँ हम कहीं कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन f1 एंड 2f1। फिफ्थ केस है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट f1। तो ये हमारा f1 है, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ आपका f1 पे प्रेजेंट है। और लास्ट केस है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो वो कोई आपकी ये पोजीशन होगी कि आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो आपके 6 डिफरेंट केसेस हैं, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, या आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होगा, या बिटवीन f1 एंड 2f1 होगा, या 2f1 होगा, या जो भी आपके केस हैं उस पर आपकी इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, और आपकी ऑब्जेक्ट किधर प्रेजेंट, जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी किस साइड प्रेजेंट होगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस और बिहाइंड द लेंस। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपके 6 डिफरेंट केसेस होंगे जहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं टू ऑब्टेन अ डिफरेंट इमेज। तो वन बाय वन आपके एक एक केस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रे डायग्राम्स। हम स्टडी करेंगे कि आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो किस पोजीशन पे फॉर्म होगी। सेकंड, हम वहाँ से स्टडी करेंगे कि उसका नेचर क्या होगा। नेचर से मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। और थर्ड, हम स्टडी करेंगे कि उसका साइज़ क्या है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड है नेचर में, एनलार्ज्ड है, और इट इज़ एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक कॉन्वेक्स लेंस प्लॉट करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को प्लेस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी कुछ रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे हम फॉल कराएंगे ऑन द लेंस। ये हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपकी रेस जो है वो क्या है, पैरेलल फॉल हो रही है ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। आज जो अभी हमने रूल्स डिस्कस करे थे तो आप याद करिए, उसमें आपका रूल नंबर 1 क्या था, द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये आपका जो सारी रेज हैं ये क्या होंगी, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये आपके F2 से पास होंगी। तो ये हमारी पहली रिफ्रैक्टेड रे, इसी तरीके से ये हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी थर्ड रिफ्रैक्टेड रे। हमें पता है कि हमारी इमेज कहाँ ऑब्टेन होती है, एट द पॉइंट जहाँ मिनिमम आपकी 2 रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें। तो इस पॉइंट पे हमारी रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट F2, कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, एट F2। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट था, इन्फिनिटी पे, और आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट F2। अब बात करते हैं नेचर की। तो इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी रेज
रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली में मीट कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें अपीयर हो रही हैं कि इस पॉइंट पे ये मीट करेंगी, पर यहाँ पे आपकी रेज एक्चुअली रिफ्रैक्शन के बाद मीट हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या है, आपकी रियल इमेज है। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज साइज की। तो ये क्या है, आपकी हाईली डिमिनिश्ड। ये आपकी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो आपकी इमेज ऑब्टेन हुई है वो बहुत ही स्मॉल है साइज में, तो इसलिए हम उसे क्या मेंशन करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड इन नेचर। तो हमारा पहला केस यहाँ पे हमने कवर कर लिया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा, तो हमारी जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्म होगी आपकी F2 पे, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। अब अपना सेकंड केस स्टडी करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। तो अगेन अपना एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। F1 ट्वाइस ऑफ F1, और यहाँ पे आपका F2 और ट्वाइस ऑफ F2। अब इस केस में देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, बियॉन्ड 2f1। तो ये हमने अपना ऑब्जेक्ट आपका लेट करा AB विच इज प्रेजेंट बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 के पीछे, बट ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, आपका लेंस से एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। अब यहाँ पे भी जो हमने रूल्स पढ़े थे उनमें से ही आपकी कोई सी दो रेस की हेल्प से हम इसका इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। तो पहले केस में हम क्या लेंगे, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस। तो ये आपकी रे क्या है, फोकस से पास हो जाएगी। ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज प्रेजेंट बियॉन्ड 2f1। इसका इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने पहली रे कौन सी ली है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है वो आपका रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ है, फोकस से पास हो जाती है। सेकंड रे हम आपकी कौन सी लेंगे, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। वो हमारी कहा था रूल नंबर 3 था। उस रूल में क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल रिमेन अनडेविएटेड। वो आपकी डेविएट नहीं होती है और वो सेम पाथ फॉलो करती है। तो सेकंड रे हम आपकी ऑब्टेन करते हैं पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये रे क्या है आपकी विदाउट एनी बेंडिंग, सेम इसी उस पर आगे आपकी जाती जाएगी। अब जिस पॉइंट पे आपकी मिनिमम दो रेज रिफ्रैक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो रिफ्रैक्टेड रेज आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आप क्या कहेंगे कि आपकी इमेज जो है फॉर्म हुई है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपकी इमेज है। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुई है, बिटवीन F2 एंड 2f2। जो आपकी इमेज है इस केस में वो कहाँ फॉर्म हुई है, बियॉन्ड बिटवीन F2 एंड 2f2। तो जो हमारी सबसे पहली चीज होती है दैट इज पोजीशन। जो आपकी इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2f2। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज नेचर। अब नेचर आप लोग बताइए जल्दी से कि यहाँ पे इसका नेचर क्या है। पहली बात, ये आपकी क्या है, रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि आपकी रेज एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, मीट कर रही हैं, तो इसका नेचर क्या होगा आपका, रियल। और सेकंड, आपका ऑब्जेक्ट देखिए इस साइड अप है, पर जब आपकी इमेज है तो वो क्या है, डाउन हो गई है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट हम कब कहते हैं, जब आपकी इमेज भी सेम साइड अप हो एज ऑब्जेक्ट। कि अगर आपकी इमेज इस तरीके से है तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो आपकी इमेज भी इस तरीके से अगर फॉर्म होती है तो वो होती है इरेक्ट इमेज। पर यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट ये है और इमेज आपकी इस तरीके से आई है, ऑब्टेन हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये क्या कहेंगे कि ये आपकी क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। अब लास्ट चीज़ जो है वो है साइज़। तो साइज़ में भी हम कहेंगे कि इसका साइज़ क्या है, लेस देन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेकंड केस है
जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, इस बियॉन्ड 2f1, आपका 2f1 के बियॉन्ड है, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है इमेज की, बिटवीन f2 एंड 2f2। जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो बिटवीन f2 एंड 2f2 फॉर्म हो रही है। जो उसका नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो आपका इमेज का साइज है वो क्या है, डिमिनिश्ड, बट वो इतना हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, मतलब लेस है, बट यहाँ पे तो क्या है आपकी पॉइंट साइज इमेज ऑब्टेन होती है, पर यहाँ पे आपकी लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी साइज इमेज का ऑब्टेन होगा। सो स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम अपना अगला केस स्टडी करते हैं। अगले केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट 2f1। तो अगेन एक रे डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो इमेज है उसका नेचर और पोजीशन क्या होगी। तो ये हमने अपना कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करा, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका f1 और ये 2f1, इसी तरीके से आपका f2 और 2f2। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, एट 2f1। तो ये हमने आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे AB ऑब्जेक्ट आपका लेट करा है 2f1। अब इसका रे डायग्राम के लिए पहली रे हम आपकी लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये आपकी इंसिडेंट रे थी, और ये रिफ्रैक्शन के बाद आपकी क्या होगा, ये विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट रे हम जो आपकी ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये रे हमें पता है बाय द रूल्स कि ये आपकी डेविएट नहीं होती है, ये आपकी स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये रे जब हम ड्रॉ करेंगे आपकी, इट विल पास थ्रू द, ये आपकी क्या है, स्ट्रेट पास हो जाएगी, ये कोई भी यहाँ पे डेविएशन ऑब्टेन नहीं होगा। अब जिस पॉइंट पे आपकी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो रही हैं वो क्या है, आपका पोजीशन ऑफ द इमेज, कि आपका इमेज क्या है यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है। तो इस रे डायग्राम से जो पहली चीज हमें ऑब्टेन हुई है वो क्या है कि जो आपका इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, जो आपकी इमेज है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, 2f2 पे। आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है 2f1 पे, और आपकी इमेज कहाँ प्रेजेंट है, 2f2 पे। सेकंड हम उसकी बात करें नेचर की, तो यहाँ पे भी आपका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि आपकी रेज एक्चुअली में वहाँ पे मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड क्योंकि जो आपकी इमेज है वो क्या है, अपोजिट है आपके ऑब्जेक्ट से। आपका ऑब्जेक्ट इस साइड अप है पर आपकी जो इमेज है वो डाउन है, तो इसलिए यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड हम बात करते हैं साइज की, तो यहाँ पे जो आपका साइज है वो सेम है, जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे आपकी तीन चीज़ें ऑब्टेन हो गई हैं। जो पोजीशन है वो कहाँ है, एट 2f2। आपका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो आपका साइज है वो क्या है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो आपका इमेज का साइज है वो सेम है। हम नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। तो यहाँ पे अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे हम, समवेयर बिटवीन f1 एंड 2f1। तो अगेन एक रे डायग्राम बनाते हैं आपका। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका f1, 2f1, f2 एंड 2f2। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो f1 और 2f1 के बीच में हमने आपका ये एक ऑब्जेक्ट लेट करा है AB। अब इसके रे डायग्राम के लिए अगेन पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, और सेकेंड रे पिछले केस की तरह सेम आपकी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और इसको हम आगे आपकी स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगेन हमने आपकी दो रेज ली हैं। पहली रेज क्या है आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड रे आपकी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अब यहाँ पे आपकी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे ऑब्टेन हो रहा है, जो आपकी इमेज है वो इस पॉइंट पे ऑब्टेन हो रही है।
ये हो जाएगा बी डैश और आपका ए डैश, और ये पॉइंट कहाँ है आपका 2f2 के भी बियॉन्ड लाई कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपकी जो इमेज है उसका पोजीशन क्या मेंशन करेंगे, जो हमारा इमेज है वो कहाँ प्रेजेंट है, बियॉन्ड 2f2। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन f1 एंड 2f1, और हमारी इमेज कहाँ ऑब्टेन हो रही है, बियॉन्ड 2f2। सेकंड चीज़ हमें यहाँ से क्या पता चल रही है, आपका नेचर। नेचर बताइए जल्दी से आप लोग खुद देख के कि नेचर क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे भी आपका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि आपकी रेज एक्चुअली में यहाँ पे मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड आप फिर देखिए कि आपकी जो इमेज है वो क्या है, अपोजिट साइड डाउन है। यहाँ पे आपकी इस साइड अप है, पर यहाँ पे आपकी इस तरीके से डाउन है, तो इसलिए ये आपकी फिर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, डेट इज साइज। तो आपको रे डायग्राम से क्लियर होगा, आप यहाँ पे साइज देखिए आपके ऑब्जेक्ट का, और आपके इमेज का साइज देखिए, तो वहाँ पे क्या है, आपको एनलार्ज्ड इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो हम लिखेंगे कि आपका जो इमेज है वो किस नेचर की है, एनलार्ज्ड इमेज है। आपका जो साइज है इमेज का वो लार्जर है देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक बार दोबारा दोनों केस को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके नेक्स्ट 2 केसेस हमने पढ़े हैं। पहले केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, 2f1 पे प्रेजेंट है, तो आपकी इमेज कहाँ ऑब्टेन हो रही है, 2f2 पे हो रही है। उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, और वहाँ पे आपका साइज़ क्या है, सेम। अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ 5 सेंटीमीटर है तो आपका इमेज का साइज़ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज की पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड 2f2। नेचर आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, पर यहाँ पे जो साइज़ है वो क्या है, एनलार्ज्ड। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर साइज़ का है तो आपकी इमेज 7 या 8 सेंटीमीटर की हो सकती है। यहाँ पे जो आपको इमेज ऑब्टेन होगी उसका साइज़ ग्रेटर होगा देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अब हम अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट 2 केसेस पे आ गए हैं। हमारा सेकेंड लास्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1। तो अब हम इसका रे डायग्राम प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कि आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हमने अपना एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा f1, 2f1, f2 और आपका 2f2। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, f1 पे है। तो सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे एक f1 पे एक ऑब्जेक्ट लिया आपका AB। अब अगेन इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। पहली रे हमारी ये हो जाएगी, और सेकंड रे होगी आपकी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और ये भी आपकी क्या है, विदाउट एनी डेविएशन विल पास स्ट्रेट। ये आपकी क्या है, स्ट्रेट पास होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दोनों रेज हैं ये क्या है, पैरेलल है। अगर आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लें ये आपकी कभी भी क्या है, मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि आपकी पोजीशन क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे इस केस में वो है एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट f1 पे प्रेजेंट है तो ये क्या है, आपका रेज इन्फिनिटी पे जा रही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे दैट द पोजीशन ऑफ इमेज, कि आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके नेचर की, और थर्ड हम बात करेंगे उसके साइज की। तो यहाँ पे आपका नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो आपका साइज़ है वो होगा हाईली एनलार्ज्ड, कि जो आपको इमेज ऑब्टेन होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगी। और इसी एप्लीकेशन को, या हम कहें इसी केस को, हम आपके यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग क्लासेस में। मैंने आपको बताया था स्फेरिकल लेंसेज का मेन यूज़, एक कॉमन यूज़ है आपका
मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है और वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो f1 पे प्रेजेंट होता है। तो हमें एक हाईली एनलार्ज्ड इमेज ऑब्टेन होती है। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं तो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी क्या हैं, बहुत एनलार्ज शो होते हैं। तो वहाँ पे हम आपके इसी केस को या इसी रे डायग्राम को वहाँ पे हम एप्लीकेशन में लाते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को उसके f1 पे प्लेस करते हैं और जो हमें इमेज है वो क्या है, हाईली एनलार्ज्ड ऑब्टेन होती है। अब अपना लास्ट केस भी स्टडी कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड O। तो अगेन इसका एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 f2 2f1 सॉरी f1 2f1 f2 एंड 2f2। अब इस केस में देखिए आपसे कहा क्या गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है AB जो आपका ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी हम आपके वही दो केस लेंगे। पहला, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और सेकंड केस आपका रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपकी इंसिडेंट रे भी यही है और आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी यही है। अब इन दोनों रेस को अगर हम इस डायरेक्शन में कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये आपकी मीट नहीं करेंगी, पर हम देखेंगे कि जब हम इन रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी एक पॉइंट पे यहाँ पे कहीं मीट कर रही है, और जहाँ पे भी हमें पता है आपकी दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं, उस पॉइंट पे हमारा क्या है, इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ फॉर्म हुई है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अभी तक क्या था, आपके अदर साइड पे फॉर्म हो रही थी, पर इस केस में हम जब बात करेंगे पोजीशन की, तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं आपका, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला केस है पोजीशन, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है। अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जनरली इस साइड प्रेजेंट था और आपकी इमेज इस साइड फॉर्म हो रही थी, पर यहाँ इस केस में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट भी इन द फ्रंट ऑफ द लेंस प्रेजेंट है और आपकी इमेज भी इसी साइड फॉर्म हो रही है। तो इसलिए जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म हो रही है लेंस के। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं नेचर का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने वैसे भी आपकी रेस क्या है, डॉटेड लाइन से शो करी है, और सेकंड हमने रेस क्या है, यहाँ पे हम ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, हम इन्हें केवल डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं कि ये यहाँ मीट हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल। ये आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही हैं। और ये क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। क्यों, क्योंकि आपका जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो सेम साइड अप है, तो इसलिए यहाँ पे नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हमारा नेचर क्या हो गया यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड हमारा साइज की बात करें तो आपको रे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ जो आपका साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज का साइज है वो क्या है, एनलार्ज्ड। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आपको कैसी इमेज ऑब्टेन हो रही है, एनलार्ज्ड इमेज हो रही है। तो ये आपका केवल एक ही ऐसा केस होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में प्रेजेंट हो तो आपको कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी जितने भी हमने 5 केस पढ़े वहाँ पे हमें क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होती है, पर ये आपका केवल वन एंड ओनली केस है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें कैसी इमेज ऑब्टेन होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, enlarged in nature and it is formed on the same side of lens as object, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म होती है।
सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा इमेज फॉर्मेशन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में जो हमने आपके 6 केसेस डिस्कस करा है, मैंने उन्हें यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। जैसे मैंने मिरर्स के केसेस में भी बताया था आपको कि ये टेबल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी ये रे डायग्राम्स और आपका ये टेबल आपका वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस टेबल में देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करे हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन करा आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमें इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी, उसका साइज़ क्या है और उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्रेजेंट था तो आपकी इमेज कहाँ प्रेजेंट थी, एट F2। आपका नेचर क्या था, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और आपका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस, जब आपका ये हो गया बियॉन्ड 2F1 तो आपकी इमेज का हो गई F2 एंड 2F2। नेचर आपका हाईली डिमिनिश्ड से चेंज हो गया डिमिनिश्ड में, बट आपका नेचर क्या रहा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आपका चेंज हो गया है। जब हम आपका पोजीशन हो गई 2F1 तो आपकी यहाँ पे इमेज की पोजीशन हो गई 2F2। साइज आपका फिर इंक्रीज होके क्या हो गया, सेम साइज। पहले था हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, और अब आपका क्या हो गया, सेम साइज। नेचर आपका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1 तो आपकी इमेज का हो गई बियॉन्ड 2F2। नेचर आपका फिर इंक्रीज होके क्या हो गया, एनलार्ज्ड। नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस हमारा, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है F1 पे तो आपकी इमेज का फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे। जो साइज है आपका वो फिर इंक्रीज होके क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, और आपका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन 5 केसेस में देखिए जो आपका नेचर है वो हमेशा क्या रह रहा है, आपका रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपका साइज़ है वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आपको ये ऑर्डर भी याद है तो आप ये साइज़ आराम से याद कर सकते हैं। सबसे पहला आपका साइज़ हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज्ड, एंड लास्ट आपका हाईली एनलार्ज्ड। इसी तरीके से आप पोजीशन देखें तो जब आपका ऑब्जेक्ट सबसे फार अवे प्लेसेस पे इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज क्या है, सबसे क्लोज फाइंड आउट हो रही है, कहाँ पे, F2 पे। और जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या है लेंस के क्लोज आता जा रहा है, आपकी इमेज कहाँ है, फार जाती जा रही है। तो जब आपका इन्फिनिटी था तो F2 है सबसे क्लोज, बट जब वो 2F1 पे आया तो आपकी इमेज कहाँ हो गई, F2 और 2F2 पे। ये आपकी F2 से फार चली गई। फिर नेक्स्ट केस में आपकी F2 और 2F2 से 2F2 पे पहुंच गई है। फिर नेक्स्ट केस में आपकी फिर 2F2 को भी ये बियॉन्ड कर गई है। और लास्ट केस में आप देखेंगे जब आपका ये सबसे क्लोज है, F1 पे है, तो आपकी इमेज कहाँ चली गई है, इन्फिनिटी पे। और ये आपके वाइस वर्सा भी है, इन्फिनिटी पे F2, F1 पे इन्फिनिटी। तो अगर आपने 3 केस भी याद कर लिए तो बाकी 2 आपको उसके इन्वर्स वैसे ही याद हो जाएंगे। जो लास्ट केस है उसे आप स्पेशल केस मान के भी याद कर सकते हैं कि जब भी आपकी इमेज कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, तो वहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। साइज उसका एनलार्ज्ड होता है और वो किस साइड प्रेजेंट होती है, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मिरर्स में ही बताया था। आगे जाके अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो वहाँ भी आपकी ये टेबल यूज़ होगी। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।